लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम किताब और सुन्नत के मानने के दावेदार हो। तुम्हारी जिंदगियां किताब और सुन्नत की आईनादार होनी चाहिए। और याद रखो, मसलक अहले हदीस जो बर्रे सरीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फैला, दो तरीकों से फैला। एक, तुम्हारे उलमा के वाज़ो खुतबों और किताब और सुन्नत की तालीमात से, और दूसरा तुम्हारा मसलक फैला है तुम्हारे आमाल और किरदार से। लोग कहा करते थे ये अहले हदीस है, ये कभी झूठ बोल सकता, ये अहले हदीस है, ये कभी धोखा कर सकता, ये अहले हदीस है, किसी का माल हड़प कर सकता। आज ये कैफियत है। अगर ये कैफियत नहीं है तो समझ लो कि तुम्हारे कौल और तुम्हारे अमल में मुताबिकत नहीं रही। अगर हमारे कौल और फेल में मुताबिकत हो जाए, काबे के रब की कसम है, पाकिस्तान में अहले हदीस के सिवा कोई दूसरा मसलक नजर आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? लोग अहले हदीसों को पहले कहा करते थे नमाज पढ़नी है तो इनके पीछे, देखनी है नमाज नबी की तो इनकी नमाज को देखो। खुद लाहौर के अंदर किसी जमाने में अहले हदीसों की सिर्फ एक मस्जिद थी, और वो मस्जिद थी चीनिया वाली की। बड़े बड़े उलमा, मौलाना अब्दुल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको वहाबी कह के उनको गाली देते और लोगों को उनकी बात सुनने से रोकते थे। और फिर रात की तारीकी में सुबह फजर की नमाज उनके पीछे अदा किया करते थे। लोग पूछते, दिन की रोशनी में इनकी मुखालफत करते हो, रात की तारीकी में इनके पीछे नमाज पढ़ते हो, माजरा क्या है? तो जवाब देते कि इनके पीछे नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह की नमाज का नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। अपनी नमाजों के अंदर तासीर पैदा करो, अपने अमाल को, अपने किरदार को दुरुस्त करो। जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें मसलक खालिस अता किया है, इसी तरह अगर हमारे अमाल भी दुरुस्त हो जाएं तो खुदा की कसम है अल्लाह की रहमतें दुनिया में भी हम पे नाजिल होंगी और आखिरत में भी अल्लाह हमको सरफराज फरमाएगा। लेकिन अगर कौल के साथ अमल की मुताबिकत नहीं है तो खाली मसलक इंसान की निजात के लिए काफी नहीं है। एअमलू फइन्नी ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैआ। अहले हदीस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अपने आप को सरवरे कायनात की जिंदगी के नक्शे कदम पे, आपके नुकूशे पा पे चलाएं, अपनी जिंदगियों को हुजूर के सांचे में ढलाएं। अपने अमाल से, अपने अखलाक से इस बात को साबित करें कि अहले हदीस की गर्दन कट सकती है लेकिन गैर अल्लाह के सामने झुक सकती नहीं। अहले हदीस, इसकी लाश के टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन इसको झूठ बोलने पर आमादा किया जा सकता। जब हमने मसलक में झूठ गवारा नहीं किया तो हमने अमल में भी झूठ को गवारा करना। और यही सबब है कि अंग्रेज जब इस मुल्क में हुक्मरान था, जितना खौफजदा तुम्हारे मसलक के लोगों से था, इतना खौफजदा दूसरे किसी मसलक के लोगों से था। समझता था कि इनके कौल और फेल में मुताबिकत है। अहले हदीस जो कहता है वो करके दिखलाता है और हमेशा आखिरत इसकी निगाहों में रची बसी रहती है। आज लोगों, आखिरत हमें याद नहीं रही और आज हमारे मसलक की खूबियों के बावजूद लोगों में हमारी तासीर इसलिए नहीं रही कि हम भी रस्मों रिवाज का शिकार होकर रह गए। अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उसी तरह करते हैं
जिस तरह के रब रसूल के बागी करते हैं, मौत होती है वही रस्में अदा करते हैं जो वो लोग अदा करते हैं जिन्होंने अपने मजहब के अंदर मिलावट पैदा कर ली है। तुम्हारा मसलक खालिस है, तुम्हारा अमल भी खालिस होना चाहिए। जिस तरह तुम्हारे मसलक में मिलावट नहीं, इसी तरह तुम्हारे अमल के अंदर भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। फिर देखो लोग तुम्हारी बात को किस तरह मानते हैं, और इसका नतीजा सिर्फ यही नहीं होगा लोग तुम्हारे मसलक की तरफ आएंगे, बल्कि इसका नतीजा यह भी होगा कि रब तुम्हारी दुआओं के अंदर तासीर पैदा फरमाएगा। जो रब से मांगोगे रब अता करेगा। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन के लबों से उसकी दुआ जुदा नहीं होती कि रब उसे पहले पूरा फरमा देता। लोगों, आज हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस मसले के सही के पूरी तरह आमिल बने, इसको खुद समझें, लोगों को समझाने वाले बने। पहले एक एक अहले हदीस मुबल्लिग होता था, अब अच्छे खासे अहले हदीसों को अपने मसलक का इल्म, अपने मसलक की खबर रखो और अमल से साबित करो कि तुम रसूलुल्लाह के दिए हुए दीन को मानने वाले हो। वगरना याद रखो कि न दुनिया में सुरखरुई होगी न कयामत के दिन नजात होगी। आज सबसे अहम बात, सबसे अहम फरीजा जो हम पे आयद होता है वो अमली इस्लाह का है। अहले हदीसों को चाहिए अपनी औलादों को 5 वक्ता नमाजी बनाएं, उन औलादों का बाइकाट करें जो नमाज नहीं पढ़ती है। उन बच्चों का कोई फायदा नहीं जो बड़ा रुपया कमाते हैं लेकिन नमाज के करीब। उन अहले हदीस बच्चियों का कोई फायदा नहीं जो पैदा तो अहले हदीसों के घरों में हुई है लेकिन अल्लाह रसूल के अहकामात को नहीं जानती। कयामत के दिन पूछा जाएगा। नबी ये कायनात ने इरशाद फरमाया, एक औरत अपने 4 रिश्तेदारों को जहन्नम में लेके जाएगी। हुक्म होगा इस औरत को जहन्नम में ले चलो। औरत कहेगी, अल्लाह मुझे तो भेज रहा है, मेरे बाप को कैसे छोड़ा है? खुद नमाज पढ़ता था, रफा यदैन करता था, आमीन ऊंची कहता था, हाथ सीने पे बांधता था, नबी की सुन्नत पे आंच ना आने देता था, लेकिन कभी मुझको रब तेरी फरमा बरदारी के लिए मुझ पे कभी नाराज, मुझको कभी तलकीन नहीं। ये कैसे जा रहा है? मेरे बाप को भी बुलाओ, मेरे भाई को भी बुलाओ, मेरे शौहर को भी बुलाओ, मेरे बेटे को भी बुलाओ। खुद बड़े नेक थे लेकिन मुझको नेकी की कभी तलकीन। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे घरों में फर्क होना चाहिए। बात बुरी किसी को लगे तो लगती रहे। वो अहले हदीस जिसके घर में दिन का आगाज रेडियो के साथ होता है और दिन का अंजाम टेलीविजन पे होता है, वो अहले हदीस कहलाने का हक रखता नहीं। वो अहले हदीस नहीं है। तुम्हें चाहिए कि लोगों के घरों में दिन की इब्तिदा गानों से हो रही हो, तुम्हारे घर में दिन की इब्तिदा सूरह यासीन की तिलावत से होनी चाहिए। लोगों के घरों में शाम के अंधेरे टेलीविजन से उनका आगाज होना चाहिए। तुम्हारे घर में शाम के अंधेरे आए, तुम्हारी बच्चियां सूरह वाक़िया की तिलावत कर रही हो।